हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू शर्मा और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोनू शर्मा में। पिछले कुछ दिन पहले हम लोगों ने सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ा था और मैंने बोला था कि मतलब जो अगला क्लास होगा उसमें मैं सेंट्रॉइड ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। और बीच में मैंने ज्योमेट्री के क्लास लेना बंद कर दिया था क्योंकि मैं कुछ वर्क थे जिसके कारण मैं नहीं ले पाया। अब लगातार आपका ज्योमेट्री मिल जाएगा आपको। तो हम लोग जो सेंट्रॉइड में जो भाग छूटा हुआ था आज इसको हम लोग करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जिसे बात को समझिएगा। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ए बी सी। ये इस पर रहा लंब, ये इस पर रहा लंब, ये रहा इस पर लंब। तो कहने का मतलब है कि ए डी, ऐसे लिख लीजिए, ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। यानी कहने का मतलब है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग उसके तीनों शीर्ष लंबों के योग से क्या होता है? बड़ा होता है। बोल रहा है कि त्रिभुज के तीनों साइड का सम, मतलब त्रिभुज के सम ऑफ थ्री साइड, मतलब कहने का मतलब त्रिभुज के तीनों साइड का सम इसके जो तीनों शीर्ष होते हैं इसके सम से क्या होता है? बड़ा होता है। हमको यही प्रूफ करना है। क्यों होता है हम यही प्रूफ करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा कैसे क्या होता है, बात को समझिएगा। आप एक बात बताइए कि मान लीजिए यहां पर एक लाइन है, रेखा है, और यहां एक बिंदु है। यहां से हम क्या करते हैं कि इस रेखा पर लाइन खींचते हैं, खींचते जाइए, खींचते जाइए। आप बताइए इसमें सबसे छोटा लाइन कौन सा होगा? सबसे छोटा कौन बनेगा? आप यहाँ पर देखते जाइएगा, ये कुछ डिग्री होगा, ये 90 डिग्री से अधिक होगा, यहाँ बनेगा 90 डिग्री। मान लीजिए यहाँ आएगा, ये 90 डिग्री से अधिक होगा, ये अधिक होगा, ये अधिक होगा, ठीक है ना? तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सबसे छोटा आपका कौन सा बन रहा है? कोण 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ से सबसे छोटा कोण कौन बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है? यानी कहने का मतलब है कि किसी दी हुई बिंदु से बात को समझिएगा, यानी किसी दिए हुए पॉइंट से जो इस रेखा पर यानी लाइन पर नहीं है, तो उससे इस रेखा पर खींचे गए जितने रेखाखंड होते हैं इसमें सबसे छोटा रेखाखंड कौन होता है? 90 डिग्री का कोण बनाने वाला रेखाखंड होता है, क्योंकि ये आपके सामने है, देख लीजिए। ये कंफर्म हो गया, बात को याद रखिएगा हमेशा। सबसे छोटा कौन होता है? यही होता है आपका 90 डिग्री का ये कोण बनाता है। भी दिए हुए पॉइंट से यानी जो उस रेखा पर नहीं है उससे खींचे गए उस रेखा पर रेखाखंड में सबसे छोटा रेखाखंड कौन होता है? जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, सो होता है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आप बताइएगा हमको थोड़ा देर के लिए कि एडी लंब है बीसी पर, तो इससे क्या कंडीशन निकल के आएगा? कंडीशन आपका यही निकल के आएगा, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी और ए सी इज ग्रेटर देन ए डी, ठीक है ना? तो यहां से क्या निकलेगा कि ए बी जोड़ ए सी इज ग्रेटर देन 2AD। ये निकल के आएगा आपका। ध्यान दीजिए, वही चीज अगर यहां से लेते हैं बीई लंब है AC पर, तब क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, यानी यहां पर ध्यान दीजिए, ए बी इज ग्रेटर देन आपका बीई, और दूसरा क्या कंडीशन बनेगा? बीई लिखिए आप, बी सी इज ग्रेटर देन बीई। फिर वही तीसरा कंडीशन हम लेके चलते हैं, यदि इफ कर लीजिएगा, यदि सी एफ परपेंडिकुलर हो ए बी पर, ठीक है? तब क्या कंडीशन होगा सी एफ के लिए? तब लिखिएगा बी सी इज ग्रेटर देन सी एफ
AC इज ग्रेटर देन CF, यही ना होगा। BC इज ग्रेटर देन CF और AC इज ग्रेटर देन CF। यहां पर से ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका इक्वेशन हुआ एक। अगर यहां पर बनाना चाहिएगा तो क्या होगा आपका, AB प्लस BC इक्वल टू 2BE, यह इक्वेशन 2 हुआ। यहां पर बनाना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा, BC जोड़ AC इज इक्वल टू 2CF, यहां पर इक्वेशन 3 होगा आपका। हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा। तीनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है, तीनों को हम जोड़ लेते हैं। तो तीनों को जोड़ने पर देखिए, AB जोड़ AC, दूसरा क्या आएगा AB जोड़ BC, तीसरा क्या आएगा BC जोड़ AC। ऐड करिएगा तो यहां पर क्या आएगा आपका, एक आएगा 2AD, दूसरा क्या आएगा 2BE, तीसरा क्या आएगा 2CF, यही ना होगा। आप देखिए AB 2AB AC 2AC BC देखिए 2AB प्लस, यहाँ पर सॉरी जोड़िएगा तो ऐसे ना होगा, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे करके आएगा, फिर इसको लिख दीजिएगा AB जोड़ BC जोड़ AC इज ग्रेटर देन 2AD जोड़ BE जोड़ CF। कट गया यहां पर। तो यहां से प्रूफ क्या निकल के आता है आपका, कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसके तीनों शीर्षलंबों से क्या होता है, शीर्षलंबों के योग से क्या होता है, बड़ा होता है। यही आपका यहां पर प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अगले प्रूफ की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ABC, चलिए मान लीजिए यहां पर गुरुत्व केंद्र है, ठीक है ना। यहां पर मान लीजिए सेंट्रॉइड है, यानी गुरुत्व केंद्र। अब ध्यान दीजिए AD BE CF, ठीक है ना। अब यहां से एक बात समझिए, कहता है यहां पर, कहता है आपका क्या प्रूफ करना, इसके कहने का मतलब है कि 3 टाइम्स ऑफ AB जोड़ BC जोड़ AC इज लेस देन 4 टाइम्स ऑफ AD जोड़ BE जोड़ CF। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, यही प्रूफ करना है। देख लीजिए इसको एक बार तो समझिएगा। देखिए यहां से हम प्रूफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम त्रिभुज BGC से। अगर हम त्रिभुज BGC से चलते हैं तो आप एक हमको बात बताइएगा, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर हम लेके चलते हैं BGC तो आप बताइएगा BG जोड़ CG इज ग्रेटर देन BC, ये होगा इक्वेशन 1। दूसरे त्रिभुज की तरफ चलते हैं, त्रिभुज AGC से, तो क्या निकल के आएगा हमारा, CG जोड़ AG इज ग्रेटर देन AC। दूसरा, तीसरा अगर चलते हैं त्रिभुज AGB से, तो क्या निकल के आएगा, AG जोड़ BG इज ग्रेटर देन AB, यही ना आएगा निकल के। 3। अब क्या करिए आप, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद क्या निकलेगा आप हमको बताइएगा, BG CG AG 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 दे, तो 2AG माने 2AG जोड़ BG जोड़ CG, यही ना होगा, इज ग्रेटर देन AB जोड़ BC जोड़ AC, यही होगा। ये ना निकल के आएगा। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, आप बताइएगा कि सेंट्रॉइड में
ये जो एडी होता है किस रेशियो में बढ़ता है, तो एजी इज टू जी डी 2:1 के रेशियो में बढ़ता है ना। तो अगर एजी को हम निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं हम, कितना है एजी, 2 है कितने में, 2 1 3 में, ठीक है ना। एजी बोला है कितना है, एजी पूरे में मतलब 2 बाई मतलब किसके है, एडी के। बात को समझिएगा। यहां से अगर हम एजी निकालना चाहे तो कैसे हम निकाल सकते हैं, पूरा कितना है एडी है, एडी में एजी का कितना भाग है, तो एजी का कितना भाग है, ये एडी एजी इज टू जीडी में कन्वर्ट हुआ है। आप लोग रेशियो अगर पढ़े होंगे तो समझते होंगे किसमें कन्वर्ट हुआ है, एजी इज टू जीडी 2:1 में कन्वर्ट हुआ है। तो इसमें कितना है 2 है कितना में, 2 1 3 में, तो पूरा कितना है एडी है, तो एडी ले लिया यहाँ पर, यानी एजी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3 एडी हो जाएगा। उसी तरह बीजी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3 बी। उसी तरह आप अगर लीजिएगा सीजी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3 सी एफ। बात को समझ रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या लिखेंगे 2 एजी की जगह क्या लिखेंगे 2/3 एडी, बीजी की जगह 2/3 बी, सीजी के तरफ 2/3 सी एफ इज ग्रेटर देन ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी। हो गया ना। सब में 2 कॉमन लीजिएगा और 3, तो 2/3 कॉमन रहेगा तो दोनों 4/3 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा ए डी जोड़ बी ई जोड़ सी एफ इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ से 3 चल जाएगा यहाँ पर, तो मिटा दीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है ना। देखिए प्रूफ हो गया। यहाँ से आप प्रूफ कर लिए ना कि इसका 4 टाइम्स इसके 3 टाइम्स से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं तो समझिएगा। और आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर 4/3 करते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 का 9 3 का 9। यानी कहने का मतलब है कि ये जो चीज है ये इसके मतलब भुजाओं का जो योग है, अगर इस हिसाब से लीजिएगा तो क्या हो जाएगा इसके दोगुने से भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1.33 आ रहा है, यानी इसके दोगुने से भी क्या हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके दोगुने से भी क्या हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सिद्ध करें कि किसी भी त्रिभुज में इसकी 2 भुजाओं के वर्गों का योग, यही 2 भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे के वर्ग, तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के दुगुने एवं इसके भुजा के मध्य बिंदु, भुजा के इस मध्य बिंदु से गुजरने वाली ये माध्यिका बी, माध्यिका है बी के वर्ग के दुगने के योग के क्या है बराबर होता है। हमको यही सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो यहां से क्या निकल के आता है, एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में आता क्या है, जैसे इसको हल करिएगा आप ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, इसको हल करिएगा तो 2, यहां हल करिएगा तो आपका होगा 4 बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बाई 4, 2 दूनी का 4। तो अगर आप इसको बनाना चाहिएगा तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर अब बी सी का स्क्वायर, यहां से होगा आपका 2 दूनी का 4, 2b का स्क्वायर ऐसे ही लिखिएगा 4b का स्क्वायर बाई 2 प्लस ac का स्क्वायर बाई 2, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसको क्या लिखिएगा 2 दूनी का 4, तो क्या होगा आपका ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर 2b का स्क्वायर प्लस, अब ध्यान दीजिए ac बराबर क्या हो जाए आपका, ये मीडियन है तो मीडियन हो जाएगा, तो AE इक्वल टू EC हो जाएगा, AE इक्वल टू EC हो जाएगा। जब AE इक्वल टू EC हो जाएगा तो क्या दोनों को हम इक्वल मान सकते हैं। मान लीजिए कि AE को EC को भी AE हम बोल सकते हैं, AE को EC बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको या तो 2AE लिख लीजिए या 2EC लिख लीजिए, तो हम 2AE लिख लेते हैं।
हो गया ना। AC बराबर क्या हो जाएगा 2AE हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2AE का दो होल स्क्वायर बाई 2। तो कितना आ जाएगा AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर 2B का स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दूधनी का 4, AE का स्क्वायर बाई 2 दूधनी का 4। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू 2B का स्क्वायर प्लस 2AE का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा। तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। हमको एग्जाम में यही प्रूफ करने के लिए आता है, प्रूफ करने के लिए नहीं आता, मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये टूट कर यही हो जाता है जिसको पोलियम थ्योरम बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में इसको बोलते हैं अपोलोनियम प्रमेय, ठीक है ना। ये जो होता है मीडियन के लेंथ से संबंधित होता है, मतलब अगर हमको मीडियन का लेंथ निकालना हो तो ये थ्योरम हम लगाते हैं, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ये जो दिया होता है तो आप ये जो आपका आएगा इसको ये एग्जाम में नहीं होगा, मतलब ये अंडर 10th के लिए है, लेकिन इससे टूटकर जो ये चीज आता है इसी को हमको प्रूफ करना है और इसी से संबंधित क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो देख चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हम इसको प्रूफ करते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। देखिए समझिएगा, ये हमारा हो गया फिगर, बात को समझिएगा कैसे क्या होगा। ये हमारा मीडियन है, ध्यान दीजिएगा, ये मीडियन हुआ, ये 90 डिग्री का आपका है, परपेंडिकुलर है। तो हम लेके चलते हैं त्रिभुज, यही ना शिफ्ट करना है हमको, त्रिभुज BPA से। तो BPA से हम क्या चलेंगे, त्रिभुज से हम क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, BP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, जिन्हें लिखेंगे लिख सकते हैं ना। मान लीजिए कि यहाँ पर एक 90 डिग्री कोण बनता है, तो क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। BPA एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा BP है, BP को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर एक त्रिभुज देखिए क्या बन रहा है BPE। यहां से आप देखिएगा एक ट्रायंगल आपका बनेगा BPE। तो BP क्या है, लंब है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, BP को BE का स्क्वायर माइनस PE का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस AP को क्या लिखेंगे, AP को हम लिख सकते हैं AE जोड़ PE, ये नहीं लिखेंगे, AE जोड़ PE का दो होल स्क्वायर। AP को हम यही नहीं लिखेंगे AE जोड़ PE का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हल करिए इसको, क्या करते हैं, BE का स्क्वायर माइनस PE का स्क्वायर, A प्लस B दो होल स्क्वायर, तो AE का स्क्वायर प्लस PE का स्क्वायर प्लस 2AE इंटू PE। अब देखिए ये खत्म हो गया, तो बचा कितना, BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर प्लस 2AE इंटू PE, क्या हो जाएगा ये AB का स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब दूसरे में चलते हैं, अब चलेंगे त्रिभुज BPC से, ठीक है। अब BPC से ये क्या होगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा BP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब BC का स्क्वायर, BP के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, BE का स्क्वायर माइनस PE का स्क्वायर हो जाएगा। इधर PC के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, PC को CE माइनस PE का द होल स्क्वायर, यानी CE में से अगर PE माइनस कर दे तो PC बच जाएगा हमारा, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा
बीई का स्क्वायर माइनस पीई का स्क्वायर, इसको हल करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 सीई इंटू पी हो गया। पी खत्म हो गया, हमारा बच्चा बीई का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर माइनस 2 सीई इंटू पी। अब बताइएगा एई जो है सीई के इक्वल है, एई इक्वल टू सी, क्योंकि बीई मीडियन है और ई हमारा मिड पॉइंट है। तो जब मिड पॉइंट है तो एई जितना होगा सीई भी उतना ही होगा। तब ध्यान दीजिएगा बीई, क्या सीई की जगह एई लिख सकते हैं? यहां देखिए 2 सीई की जगह क्या लिख सकते हैं? एई लिख सकते हैं इंटू पी। बोलिए दिक्कत है? ब्याज से मिलाइएगा, ई प्लस में है ई माइनस में है, कट जाएगा ऐड करने पर। तो मिला हमारा क्या, ध्यान से समझिएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, यही ना मिला। तो ए बी का स्क्वायर अब बी सी का स्क्वायर 2 कॉमन लीजिएगा तो बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, आपका क्या हुआ? यही ना प्रूफ करना था हमको, आपका प्रूफ हो गया। देख लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में होता है, ठीक है ना। आप देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, दोबारा हम नहीं समझाएंगे क्योंकि आप वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए, यही है आपका, जब मीडियन एडी पर होगा तब क्या होगा, जब मीडियन एसी पर होगा तो क्या होगा, जब मीडियन सी एक पर होगा तो क्या होगा, ये हम दिखा दिए आपको। जब मीडियन आपका एडी पर होगा तो ये वाला लगाएंगे, जब मीडियन बीसी पर होगा, सॉरी एसी पर होगा तो ये वाला लगाएंगे, और मीडियन एबी पर होगा तो क्या लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। अब ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि देखिए ये क्या बोले हम, जब मीडियन बीसी पर हो, ये क्या बोले हैं, जब मीडियन एबी पर हो, ये क्या बोले हैं, जब मीडियन एसी पर हो, ठीक है। हम ये प्रूफ किए हैं, ठीक है ना, ये दोनों इसी तरह प्रूफ हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, करना होगा तो, नहीं तो याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। देखिए इससे पहले मतलब हमने ये प्रूफ किया था, इससे संबंधित मतलब इसको प्रूफ किया लाया था और इसको प्रूफ किया था, बोले थे अपोलोनियम थ्योरम है। तो क्या होता है कि जब माध्यिका आपका ए बी पर हो तब ये लगता है, ये कहिए या ये कहिए, जब माध्यिका आपका मान लीजिए यही है मीडियन ए बी सी, जब माध्यिका ए डी पर हो, बी सी पर हो तब ये लगेगा, जब माध्यिका ए सी पर हो तब ये लगाएंगे, जब माध्यिका क्या हो ए बी पर हो तब ये लगाएंगे। और यही तीनों से कन्वर्ट करके ये आता है आपका, कि मतलब इसके कहने का मतलब है कि मतलब जो त्रिभुज होता है किसी भी त्रिभुज में, मतलब जब इसके तीनों भुजाओं का योग का त्रिगुना इसके तीनों माध्यिका के योग के चौगुने के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसके तीनों भुजाओं के वर्गों का योग का 3 गुना इसके तीनों माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के क्या होता है, इक्वल होता है। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, समझिएगा बात को। देखिए जब माध्यिका एडी पर हो, मतलब मान लीजिए जब माध्यिका बीसी पर हो, ठीक है ना, एडी लंब हो बीसी पर, ऐसे कर लीजिए दिखेगा आपको, एडी परपेंडिकुलर बीसी, तब क्या लेंगे हम, ये वाला उठाएंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर 2AD का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी का 4 यानी BC/2 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 कट जाएगा तो BC/2 का द होल स्क्वायर, ये ना होगा। जब इसको हल करिएगा तो होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर
4AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आके 2 यहाँ इसमें गुना हो जाएगा, तो इसको 2 और यहाँ पर 2 डाल देंगे। ये क्या बनेगा? इक्वेशन 1 बनेगा आपका। ठीक है। उसी तरह जब माध्यिका आपका BE सॉरी परपेंडिकुलर नहीं है, सॉरी, जब AD माध्यिका हो, यहां पर लिख लीजिएगा जब BE माध्यिका हो। ठीक है ना? तो इसी से ध्यान दीजिएगा, जब AD माध्यिका था तो AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर लिए थे ना, AB का स्क्वायर तो AC का स्क्वायर। जब BE माध्यिका है तो क्या लेंगे? यहां से देखिएगा AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, तो क्या लेंगे? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2AD का स्क्वायर यानी माध्यिका के डबल का स्क्वायर, तो क्या लेंगे? 2BE का स्क्वायर। ठीक है ना? अब इसका क्या? हाफ बाई 2, तो इसका क्या लेंगे? हाफ बाई 2 यानी AC बाई। क्लियर है? जब माध्यिका जब CF माध्यिका हो, जब CF माध्यिका हो तब क्या लेंगे? तो वही कंडीशन AC और BC ये ना लेंगे, यानी AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये ना होगा। अब माध्यिका का क्या यहाँ पर डबल किया है ना, अच्छा इसमें कन्वर्ट करना था ना, यहाँ पर आप डाल दीजिए 4 और यहाँ पर AC का स्क्वायर। ठीक है ना? इसमें कन्वर्ट करना था, इसमें भी कर सकते थे, फिर इसको कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट करना पड़ता, तो इसलिए डायरेक्ट ये तोड़ के यही देख लेंगे हम। AC का स्क्वायर अब क्या था? डबल था, तो यहाँ भी डबल कर दीजिए, यहाँ भी आप डबल कर दीजिए। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर कर है कि 4 माध्यिका क्या है? CF का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है। अब आप तीनों को ऐड करिए। जब आप ऐड करिएगा तो देखिए 2AB 2AB 4AB का स्क्वायर, क्लियर है? 4BC का स्क्वायर 4AC का स्क्वायर लिखिएगा ना। यहां पर आप क्या लिखिएगा? देखिए 4AD का स्क्वायर 4BE का स्क्वायर 4CF का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर AC का स्क्वायर। ये जाके इधर माइनस होगा तो क्या होगा? 3AB का स्क्वायर 3BC का स्क्वायर 3AC का स्क्वायर 4AD का स्क्वायर 4BE का स्क्वायर 4CF का स्क्वायर। देखिए क्या प्रूफ हो गया? 4 कॉमन ले लेंगे या इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या ये प्रूफ हो गया? ठीक है। मतलब इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से हमने आपको बता दिए। अगर आप इसका डीपली जानते हैं, कंसेप्ट जानते हैं, अगर इसको करिएगा तो फॉर्मूला मतलब आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। ठीक है, इसलिए प्रूफ करा दिया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, यानी मीडियन का माध्यिका का लेंथ हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ADBECF। ठीक है, किसी भी चीज मतलब किसी भी चीज का अगर लंबाई त्रिभुज में निकालते हैं तो कौन सा मतलब निकालने के लिए लगाते हैं? कोसाइन रूल लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, कोसाइन रूल ध्यान से समझिए। तो आप जाइएगा हमारे मतलब वीडियो आप देखिएगा ज्योमेट्री का, उसमें हम कोसाइन रूल मतलब कोसाइन फॉर्मूला प्रूफ किए हैं। इसमें देखिएगा क्या लगाते हैं। हम मान लेते हैं cos C से चलते हैं, cos C। ठीक है, तो cos C में अगर हम त्रिभुज ACD लेते हैं तो क्या होगा? तो जब आप ACD लीजिएगा तो यहां से यहां तक आप मान लीजिए A, यहां से यहां तक मान लीजिए आप C, यहां से यहां तक मान लीजिए B, और AD को मान लीजिए X। ठीक है, तो आप बताइए कि ये मीडियन है तो ये A/2 होगा, ये A/2 होगा, होगा ना।
तो देखिएगा कैसे होगा, समझते हैं। ACD से चलते हैं तो cos से क्या चलेगा हम, AC का स्क्वायर और CD का स्क्वायर। अगर ना समझ में आए तो कोसाइन का फॉर्मूला आप हमारे पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, आप ज्योमेट्री का वीडियो में देख लीजिएगा, कोसाइन फॉर्मूला हम सीख किए हैं। क्या होगा हमारा B का स्क्वायर और इसका अगर स्क्वायर करिएगा तो A स्क्वायर बाई 4 माइनस इसका स्क्वायर x का स्क्वायर, उसके बाद 2B इंटू A बाई 2। दूसरे से हम चलते हैं, मान लीजिए त्रिभुज ABC पूरा लेके चलते हैं तो क्या होगा हमारा, इसको लेके चलेंगे तो AC का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर अपन 2AB, ये ना होगा 2AB खत्म। यहां से देखिए B का स्क्वायर ऐसे कर लीजिए 4B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, ठीक है। इधर जब जाएंगे हम तो क्या ले लेंगे हम, 4 दूनी का 8 यानी 8B का स्क्वायर प्लस 8A का स्क्वायर माइनस 8C का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हम करेंगे ऐसे A बाई 4 4A स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर, अच्छा 1 मिनट, ये तो डिवाइड में ना तो ये कट जाएगा यानी ई हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लेना चाहेंगे ऐसे देखिएगा, ऐसे 4 था ना, यहाँ पर 4 लेंगे यहाँ पर 4 और ये डिवाइड में है तो यहाँ पर 2 चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ऐसा B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर, ये ना होगा 2 दूनी का 4, सॉरी गलती होगी, 4B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, इसको करिएगा तो 2B स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा B स्क्वायर, ये होगा ना, इधर आएगा 2B स्क्वायर होगा, घटेगा तो ये आएगा, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 2C स्क्वायर, ठीक है। प्लस में तो माइनस है तो माइनस A स्क्वायर, इधर ही चल जाएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। अगर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर A स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, स्क्वायर हटाइएगा तो x का वैल्यू आएगा कितना 1/2 रूट अंडर 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, x का वैल्यू होगा, ठीक है। हो गया। तो देखिए जब माध्यिका AD था तब ये प्रूफ हो क्या है, जब माध्यिका हम BE लेते तो ये होता, माध्यिका CF लेते तो ये होता। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। चलिए वही है, मान लीजिए यहाँ पर 5 दे दे, यहाँ पर 6 दे दे, यहाँ पर 8 दे दे, वैल्यू इसका यही दे दे। तो कैसे क्या करते हैं आप बताइएगा। तो हम अगर AD की लंबाई पूछता था क्या करते हैं, हम लगाते हैं 1/2 रूट अंडर 2B का स्क्वायर यानी 36 दूना 72, क्लियर है। 2C का स्क्वायर यानी 25 दूना 50 माइनस A स्क्वायर 8 8 64, क्या लगाते हैं 2 7 5 12 घटा 64, 8 4 12, 11 में 6 गया 5, यही आपका आंसर होता। ये डायरेक्ट पूछेगा तीनों भुजाओं की लंबाई दे देगा, आपका मीडियन की लंबाई पूछ लेगा, इसी तरह पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। When in a triangle ABC median AD and BE intersect at 90 डिग्री, यानी जब एक ट्रायंगल ABC में मीडियन AD माने माध्यिका AD, मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, माध्यिका ये हुआ AD, ये माध्यिका क्या हुआ B, मानी माध्यिका AD और BE एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हो, काटते हो, तब क्या कंडीशन होता है ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या बनेगा 90 डिग्री, ये भी हमारा क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा ना। तो देखिए क्या कंडीशन आएगा, जब मीडियन है तो ये बताइए यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 1, यानी 2:1 के रेशियो में कन्वर्ट होता है। तो हम यहां से मान लेते हैं ये था 2A और ये था A, यहां से हो जाएगा 2B, ये क्या था
बी था। ठीक है, तो जब हम लेना चाहिए इसको मान लेते हैं जी, तो क्या होगा हमारा बी डी का स्क्वायर यानी त्रिभुज बीजीडी से, तो बी डी का स्क्वायर इसका क्या हो क्या आएगा बीजी का स्क्वायर प्लस जी डी का स्क्वायर, यही ना आएगा। तो बीजी कितना है 2a का स्क्वायर अब प्लस बी का स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इक्वेशन 1 क्या आया बी डी का स्क्वायर आया। वही अगर त्रिभुज हम एजीई से चलते हैं तब क्या होगा, तो आप बताइएगा ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा एजी का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एजी का स्क्वायर 2b का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 4b का स्क्वायर प्लस सॉरी ए होना हो गया यहाँ पर, ये होगा ए का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा 2 इक्वेशन हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए तो देखिए बी डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, देखिए 4 1 5 बी का स्क्वायर प्लस 5 ए का स्क्वायर, यही ना होगा। बात को समझ पा रहे हैं? आगे देखिए, तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बीसी बाई 2 क्योंकि पूरे बीसी का हाफ है, और ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एसी बाई 2, स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं बीडी के लिए बीसी स्क्वायर बाई 4, ए के लिए एसी स्क्वायर बाई 4 और 5b स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर। आप बताइए एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर 5 कॉमन लेंगे तो 4b का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, यही ना होगा। बात को समझिएगा फिर से। अब लेकर चलते हैं त्रिभुज एजीबी से, तो एजीबी में क्या होगा AB का स्क्वायर इक्वल टू एजी का स्क्वायर प्लस बीजी का स्क्वायर, यहां लीजिएगा तो कितना हो जाएगा एजी के लिए 4b स्क्वायर और बीजी के लिए 4a स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहां से देखिए कि इसका मान लीजिए कि 3 है, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, तो इक्वेशन 4 का मान ठीक है इक्वेशन 3 में रखने पर, तो यहां पर आप पुट करिए, यहां से देखिएगा AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर 5, अब यहां पर पुट करिए, इसका वैल्यू कितना दिया है आपका AB का स्क्वायर, ये नहीं दिया हुआ है, इसका वैल्यू यहां पर कितना दिया हुआ है आपका AB का स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 4b का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, यहां पर AB का स्क्वायर हम रख लेते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ प्रूफ होके निकलता है। तो ये आप थ्योरम याद कर लीजिएगा। अभी हम थ्योरम कराएंगे, थ्योरम के साथ हो सकता है जरूरी हो तो 1-2 क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन क्वेश्चन का सीरीज हम पूरे थ्योरम के बाद चलेंगे। पहले थ्योरम प्रूफ करेंगे उसके बाद क्वेश्चन का सीरीज चलेंगे, तब तक पहले आप थ्योरम देखिए कैसे कैसे होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इन ए ट्रायंगल ABC मीडियन AD एंड BE इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, फाइंड AB। ठीक है ना, आपको बताना है कि एक त्रिभुज ABC में जो माध्यिका AD और BE है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, तो AB का वैल्यू क्या होगा, जहां पर BC 19 और AC 22 दिया है। ये ना फॉर्मूला प्रूफ किया है, लगा दीजिए AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर AC का स्क्वायर, यही है। अब आप हमको बताइएगा AB हमको ज्ञात करना है, BC 19 दिया, 19 का कितना होता है 361 होता है, 22 बाई 7 484 होता है, यही ना होता है। यहां से ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 1 5 14 4 3 7 1 8 हो जाएगा, काटिए तो 5 एकम 5 3 8 5 6 30 5 9 45। AB का स्क्वायर इक्वल टू 169 हो गया, तो AB बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 169 यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो सेंट्रोइड खत्म हो गया। जितना सेंट्रोइड से होने वाला क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन नहीं थ्योरम हम करा दिए, क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे, थ्योरम के बाद कराएंगे। जितना सेंट्रोइड से बनने वाला था थ्योरम हम करा दिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे सर्कम सेंटर के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में। हम कर लिए इन सेंटर और सेंट्रोइड।
बचा क्या, सरकम सेंटर और अर्थो सेंटर। तो अगली अगली क्लास में हम लोग सरकम सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, बाय, टेक केयर।